दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा के मराठा साम्राज्य के बारे में जानकारी लेंगे और कौन है रोड मराठा इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। जैसे जैसे मराठा साम्राज्य बढ़ता गया वैसे वैसे हरियाणा का भाग महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य में आता गया। सबसे पहले रघुनाथ राव ने दिल्ली पे चढ़ाई की थी 1758 में और उन्होंने मराठा साम्राज्य जीता। उसके बाद अब्दाली तिलमिला गया। हरियाणा और पेशावर तक मराठे फौजें आने के बाद वहाँ पे पर वो बहुत बड़ी फौज लेके आया। वहाँ पे मराठा कमांडर दत्ताजी सिंधिया थे। उनके साथ उनका बुराड़ी घाट के नज़दीक बहुत ही खतरनाक जंग हुआ। दत्ताजी सिंधिया ने शौर्य का पराक्रम दिया मगर उन्हें मार डाला गया। और उनका एक बात बहुत प्रचलित है, उन्हें पूछा गया क्यों पाटिल और लड़ोगे, तब उन्होंने कहा था बचेंगे तो लड़ेंगे ज़रूर। दत्ताजी सिंधिया की मौत का बदला लेने के लिए महाराष्ट्र के बहुत बड़ा लश्कर सदाशिवराव भाऊ पेशवा के नेतृत्व में निकल पड़ा। फिर उन्होंने हरियाणा आए। वहाँ पे कुंजपुरा में दत्ताजी सिंधिया को मारने वाला नजीब खान का सिपह सालार छुपा हुआ था अब्दाली का। फिर उन्होंने कुंजपुरा के किले को घेर डाला और कुंजपुरा घेरने के बाद उन्होंने तोपों से उस किले पे मारा किया। अफगान कमांडर और उसके साथ 8000 अफगान को वहाँ पे काट डाला गया और उनका दाना पानी सब ले लिया। इससे अहमद शाह अब्दाली बहुत गुस्से में आ गया था। अहमद शाह अब्दाली ने अपनी फौजें यमुना से निकाल के मराठों के सामने पानीपत में आ गई। अब दोनों फौजों में लड़ाई होना ही थी, इसलिए लड़ाई की शुरुआत में मराठों के तोपों से हुई। मराठे लगभग इस युद्ध को जीतने ही वाले थे। सुबह से 9 बजे से 11 बजे तक मराठों ने अफगान फौज की कमर तोड़ डाली थी। इब्राहिम खान गारदी के नेतृत्व में मराठा फौजों ने ऐसी रोहिलों की 10 से 15,000 सैनिकों को मार डाला, मगर दुर्भाग्यवश विश्वासराव को गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई। इसके बाद मराठा फौजों का मोरल डाउन हुआ, मनोबल गिरने से वो भागने लगी, मगर शौर्य का पराक्रम दिया और बचे कुचों ने तो ऐसा पराक्रम किया कि पूरी दुनिया देखने लगी कि मराठे कैसे लड़ते। मगर हार कुछ सैनिकों ने पानीपत में ही रहना उचित समझा। कुछ लोग महाराष्ट्र वापस आ गए, मगर कुछ लोगों ने वहीं पर अपना ठिकाना ढूंढ लिया। उन्हें डर था कि कोई उन्हें मराठा के रूप में पहचान न ले, इसीलिए उन्होंने रोड राजा के नाम पे रोड जाति का नाम अपना लिया और उन्हें रोड मराठा कहने लगे। अगर उन्हें कोई पूछता तो वो रोड मराठा कहते, रोड बोलते सिर्फ। मराठा रोडों की परंपरा आज महाराष्ट्र के लोगों के जैसे ही है। यह लोग पानीपत, सोनपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, रोहतक ऐसे 200 गांव में फैले हुए। इनकी आबादी लगभग 8 लाख के करीब है। बदलाव सरनेम में बदलाव है, मगर वो महाराष्ट्र के है। अब ये ऐसा वो अब गर्व से कहने लगे हैं। उनकी पहचान 2000 में पूर्व नौकरशाह वीरेंद्र सिंह ने की थी। रोड मराठा अब हरियाणवी बोलते हैं, हरियाणवी कपड़े पगड़ी पहनते हैं, मगर अपने पीछे अब मराठा नाम लगाने लगे हैं। उनके घरों पर अब मराठा लिखा हुआ आता है। यह लोग शिवाजी महाराज का बहुत सम्मान करते हैं। इन लोगों ने अब 14 जनवरी को शौर्य दिन मनाना चालू किया है। इन लोगों के मुताबिक वो युद्ध हार गए मराठे, मगर मराठे बहुत ही बहादुरी से लड़े थे, इसलिए वो अब 14 जनवरी को शौर्य दिन मनाते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ, उसी तरह पानीपत पर भी महाभारत हुआ और बहुत लड़ाई खतरनाक हुई। इसीलिए अब पानीपत के मैदान में भी अब उन्होंने
महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार से गुहार लगाकर स्मारक बनाया है। और इन लोगों का इतिहास दैदीप्यमान है। ऐसा था हरियाणा का मराठा साम्राज्य। ऐसे ही नए नए वीडियो और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।